हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड बिना किसी देरी के। चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि हमारे हीरो टेबल पर बैठा होता है उसके फैमिली के साथ। नैनी खाना पका रही होती है और उसे कहती है कि ये लो राइस लो। वो लोग कहते हैं कि यस में। फिर सभी लोग खाना खाने लगते हैं। फिर हमारे हीरो एक अंडा फोड़कर राइस के ऊपर डाल देता है और फिर उन लोगों को देने लगता है। फिर सियोन कहती है कि डैड ज़रा वेट करो। फिर नैनी उन लोगों के लिए मीट लेकर आई होती है। फिर हमारे हीरो कहते कि मैं नैनी जल्दी करी। फिर वो कहती कि चलो आप खाते हैं। आपको अभी भी अपनी बीमारी से बाहर निकले हुए थोड़ा ही समय हुआ है। आपको मीट खाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि चावलों का दलिया जैसा कुछ खाने की ज़रूरत है। वो कहते कि मेरे अंदरूनी भाग सूख गए हैं, क्योंकि जब मैं बीमार था तो मैं मीट का एक भी घास नहीं खा सकता था। मुझे इसकी ज़रूरत है। फिर नैनी मन में कहती कि मुझे लगता है इन बच्चों को मीट बहुत पसंद है, लेकिन पिछले 3 महीनों से केवल राइस ही खा रहे थे। यहाँ तक कि सियोन भी कुछ नहीं खा रही थी, क्योंकि उसके फादर और उसके भाई ब्रदर्स नहीं खा रहे थे। यह कहावत सच है कि अपने बच्चों को खाते हुए देखना आपका पेट भरने के लिए काफ़ी होगा। हम लोग देखते हैं कि उन लोगों का पेट भर चुका होता है। फिर हमारी हीरो मन में सोचता है कि अगर मुझे उनके लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक को चुनना होगा। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारा हीरो गार्डन में आ गया होता है और अपनी मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर वो सोचता है कि वो लोग मुरी में से थे, पर यहाँ पर कोई डाउट नहीं है कि मैं स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। फिर वो कहता है कि मेरे पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि अपोनेंट को क्लियरली जज कर पाऊँ। वो कहता है कि मुझे ये मेक श्योर करना होगा कि फिर उतनी में ही वो दोनों बड़े इंसान में से एक कहता है कि हे। हमारे हीरो उन लोगों को देखने लगता है। हमारे हीरो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम लोग क्या कर रहे हो, चुपके किसी और के में देख रहे हो। और हमारे हीरो मन में कहते हैं कि ये लोग फैमिलियर लगते हैं। उनमें से एक कहता है क्या तुम हमें नहीं जानते, तुम्हें याद नहीं है। फिर हमारे हीरो कहते हैं कि तुम लोग कौन हो। फिर वो लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं और घर के अंदर आ जाते हैं। फिर उनमें से एक कहता है कि हम अच्छे से देखो, आपको क्या लगता है किसने आपकी जान बचाई। फिर दूसरा कहता है कि अपने आप को भाग्यशाली समझो कि हम आपका सारा सामान नहीं मांग रहे। फिर हमारा हीरो कहता है कि इस तरह दीवारों के ऊपर कूदना आपको क्या कर रहे हैं, और आप किसके जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। जो और किसने तुम्हारी जान बचाई उसे याद करो। फिर दूसरा कहता है कि तुम्हारे बच्चे, आपको क्या लगता है उन्हें किसने प्रोटेक्ट करा। हमारे हीरो को कुछ याद आने लगता है। फिर वो उनमें से कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है हमने तुमसे क्या कहा था। फिर वो कहता है कि तुम्हें बस वो लोग सेफ रहेगी, तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। फिर हमारे हीरो को याद आ जाता है, हाँ तुमने सही कहा, मैं वो चेबुलेरस डुलो ग्रीट करने लगता है और कहता है कि ये नो कैंगजंग आप दोनों सेवियर के आगे वो करता है। वो दोनों खुश हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो कहता है कि ये डिफ़िकल्ट है। फिर वो उनमें से एक कहता है कि लेकिन क्यों। फिर उन बूढ़े इंसान में से एक कहता है कि ये पूरे दिन पहरा देने से 100 गुना आसान है और बच्चे और भी सेफ रहेंगे। फिर वो कहता है कि ऐसा करने के लिए मैं इस जगह से बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ हूँ। वे मेरे वजह से मुरिम अलायंस के साथ वॉर के लिए चढ़ने के लिए तैयार हो गए थे। चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बस नज़रअंदाज करें, और बच्चों को उनकी मदद की ज़रूरत है। फिर उनमें से एक बूढ़ा कहता है कि इससे क्या प्रॉब्लम हुई है, आप मुझे एक कॉन्ट्रैक्टेड वॉरियर है। वो कहता है कि एक पर्सन को अपने कर्तव्य को वही करना चाहिए जहाँ वे उचित हो। मैंने भले ही जंगली जीवन जिया है, लेकिन मैंने हमेशा अपना कर्ज चुकाया है। मैं यहाँ 1 दशक से अधिक समय से रह रहा हूँ और मैं यहाँ पर संतुष्ट हूँ। फिर उनमें से एक कहता है कि अब वो दोनों मन में कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। फिर दूसरा कहता है कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या आप उन्हें इस तरह खोना चाहते हैं। फिर वो कहता है कि तो आपका मतलब यह है कि हमें यहाँ बच्चों को पढ़ाना चाहिए। फिर वो कहता है कि इससे पहले हमें उनका टीचर बनना होगा। फिर वो कहता है कि वास्तव में कुछ से अधिक लोग आपको बच्चों में अपनी रुचि रख रहे हैं, पर तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बच्चे हमें पसंद करते हैं। हम लोग उन लोगों के बहुत ही क्लोज हो चुके हैं। फिर हमारे हीरो कहता है कि आप दोनों मेरे सेवियर हो सकते हैं, लेकिन पूरी सिचुएशन में से एक अधिक गड़बड़िया है।
अपने बच्चों के साथ फ्रेंडशिप का व्यवहार करना है और यहाँ तक कि उन्हें मार्शल आर्ट भी सिखाना है। यह सब मेरी जानकारी के बिना यह किस प्रकार का उचित है। यदि आप सचमुच मेरे बच्चों को पसंद करते हैं क्योंकि वे टैलेंटेड है तो सीधे मेरे पास आना सही नहीं होगा। उनमें से एक कहता कि हम इसी की प्लानिंग कर रहे थे। फिर उनमें से एक कहता कि हमने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया क्योंकि चीज़ों को बचाने की ज़रूरत थी। फिर वो कहता है कि मुझे बताओ, जब सुनने ऐसा लगता है कि अगर आप रास्ता नहीं समझते तो आप बच्चों को अपहरण करने की तैयारी कर रहे थे। हाँ, वो बूढ़े इंसान मन में कहते कि ये बहुत ही शार्प है, लगता है मून बहुत ही ब्राइट है आज, बहुत ही ब्राइट। फिर हमारे हीरो उठ कर कहता है कि मैं वास्तव में आपका आभारी हूँ कि आप मेरे बच्चों से प्यार करते हैं और आपने ज़रूरत के समय हमारे परिवार की मदद की, लेकिन इसकी वजह से अपने बच्चों को कोई नुकसान नहीं होने दे सकता। फिर वो बूढ़ा इंसान कहता है कि क्या आप चिंतित है कि हम उनसे कुछ हानिकारक करने जा रहे हैं। वो कहता है कि मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि आप उन्हें पोते अपने ग्रैंड सन्स के जैसा समझते हैं, लेकिन बच्चे अभी दूसरी जगह नहीं जा सकते। किसी ने मुझसे कहा कि उनकी नेगोंग नाम की कोई चीज़ उलझ सकती है और लाइन के नीचे बड़ी प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। फिर उनमें से एक बूढ़ा इंसान कहता है कि ये रिडिकुलस है, हमने उनकी इमरजेंसी फर्स्ट एड करी थी खुद से। फिर इतने में ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और हमें इसी तरह आपका प्यार देते रहिए ताकि हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाते रहे। प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।